को परमात्मा मानता है, अगर गुरु को कोई शिष्य माने उस पर हमें क्या आपत्ति होगा। तुम जीते जी अपने को भगवान कहलाते हो, यानी ये तो यही बात हो गई कि तुम अपने को भगवान करो, तुम कहो तो रासलीला और वो करे तो करेक्टर ढीला। तो ये कैसे चलेगा? सवाल इस बात का है। ये देखो, ये बात चूंकि संस्कृत में मैं श्लोक पढ़ूं, कई बार मैं फिल्म की चाहे गाने इसलिए मैं बोल देता हूं कि वो लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो ये नहीं चलेगा। हमें लगता है कि इस पे आज निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे विराम लगना चाहिए। इस पे जो अहंकार सनातन धर्म को बचाने के लिए संत जमीन पे लेटते हैं। संतों ने गांव हठ योगी जी महाराज से बात हो रही थी, कल्याण देव जी से महाराज से बात हो रही थी, जहां पे मनुष्य भी नहीं पहुंच पाता वहां पे संतों ने जा जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया, जिसके आज भी प्रमाण मिलते हैं हजारों लाखों वर्षों पहले से। तो निश्चित रूप से इस पे हमारा ये मत है कि शंकराचार्य का कोई साईं का जो पूजा करता है वो करे, उससे हमें कोई उसको विवादित नहीं करना चाहिए। और उसमें हाँ, जो पूज्य हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि मंदिरों में जो वर्तमान में सनातन मंदिर है उस पे जो पुराने मंदिर है उसमें बचना चाहिए। राम कृष्ण की मूर्ति जहां लगी है लगने चाहिए। हाँ, एक बात और है, कई बार ऐसे मीडिया में प्रश्न उठाया जाता है कि जिस राम की जगह पे सीताराम को बैठा के साईं को बैठाया जाता है, राधे कृष्ण की जगह पे कृष्ण को बैठा दिया जाता है, कोई संत समाज इसे स्वीकार नहीं करता। ये शंकराचार्य भ्रम फैलाते हैं कि ये लोग देखो ऐसे महिमा मंडित करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने साईं ट्रस्ट से बात की, संजय साईं जी से बात की, बोले स्वामी जी सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी साईं भक्त है, जो साईं को मानता है, अगर साईं से शुरुआत करता है तो शिव और राम और कृष्ण पे उसका अंत होता है। हर साईं सनातन धर्मी है, हर साईं भक्त सनातन धर्मी है, इस बात को समझना होगा। इस तरह से जिस प्रकार से उपेक्षा करके सैकड़ों संप्रदाय बनाने का काम किया इन शंकराचार्य परंपरा में बाद में जाकर के, ये बहुत ही गलत है। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे बीच में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, देखो कई विषयों पर देखते हो कि हमारे इनके बड़े ढिसुम होता है, कई विषयों में बड़े युद्ध होते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी थे, लेकिन देखो कई ऐसे विषय ये उठाते हैं जो वास्तव में हृदय को छूने का काम करता है। इन्होंने जब देखा कोई लोभ लालच नहीं, तो पूज्य महाराज श्री से संपर्क किया और महाराज श्री ने पूरा आश्वासन दिया और अपने 5 लोगों का प्रतिनिधि भेज करके और उसको प्रमाणित किया। इसलिए करोड़ों साईं भक्त आप ये समझ लेना और ये मत समझना कि शंकराचार्य अगर विरोध कर रहे हैं तो यह सनातन धर्म का विरोध है। ये कदापि मत समझना देश और दुनिया के लोगों, असली सनातन धर्म तो यहां पे है, असली सनातन धर्म का नेतृत्व करता यहां पे है अध्यक्ष के रूप में ज्ञानदास जी महाराज। तो निश्चित रूप से आप लोग सब इस बात को स्वीकारना होगा। अब देखो दूसरी, तो हम इसमें यही कहना चाहते हैं, दूसरा संपूर्ण भारतवर्ष में गोवध पर प्रतिबंध। देश के प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान चालू किया है, स्वच्छता अभियान, बहुत बड़ी बात है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना जब तक बूचड़खानों को समाप्त नहीं किया जाएगा सच्ची सफाई नहीं होगी। जब तक गौ कटते रहेंगे। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, एक देखो संघ विश्व हिंदू परिषद है, क्या बताया जाए, राजनीति से उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी राजनीति में पता नहीं शहद में मस्त हो जाते हैं चाटने में। सत्ता आते ही वो भी गौ के बारे में कुछ बोलते नहीं। मैंने कई लोगों से बात किया व्यक्तिगत कि भाई कुछ करो गौ के लिए, क्यों नहीं। मेरे पास आप ये देखो मोबाइल में इतने व्हाट्सएप पे आते हैं गौएं और भी जोरदार कट रही है, और यहां तक कि दिल्ली में तो
कल एक गौ भक्त को इतनी पीटा गया, मारा गया, जो बेचारा महीनों दिन से अनशन पे बैठा है। महीनों दिन से। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। क्या बताया जाए। आज भी गौ रक्षा के लिए हम चिल्ला रहे हैं, आज भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस कल की महोत्सव में का स्वच्छता अभियान पे प्रधानमंत्री घोषणा करते कि देश की जो लाखों गौ हत्याएं हो रही है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, वो तत्काल प्रतिबंध किया जाए और तत्काल बुचड़खानों को सील किया जाता है। मैं जानता कि वास्तव में स्वच्छता अभियान की तरफ दृष्टि है, लेकिन दुर्भाग्य के प्रधानमंत्री जी जो मेक इन इंडिया वेबसाइट दिया है, किसी ने फोन करके बताया कि उसमें लिखा है, अध्यक्ष जी उसमें स्पष्ट लिखा है कि गो मांस जितना चाहिए आओ, भारत में बुचड़खाने खोलो और सरकार तुम्हें और सब्सिडी देगी। दुर्भाग्य। यात्रा जो धार्मिक यात्रा है निःशुल्क कराई जाए, और जो संत है उसके लिए भी जब हज में सब्सिडी हो सकता है, तो हमारी जितनी भी धार्मिक यात्रा है, चाहे अमरनाथ, चाहे कैलाशनाथ, मैं गया था अभी पिछले दिनों, लाखों रुपए खर्च होते। आप ये समझ लो इतनी ज्यादा उसमें परेशानी, जान हथेली पे रख के जाना पड़ता है, कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं। 3 लोग हमारे सामने घोड़े से खाई में गिरते गिरते बचे और मैंने बचाया। आने के बाद काठगोदाम के वहां के प्रशासन ने हमें सम्मानित भी किया। तो मैंने कहा था सम्मान मुझे नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि वहां की जितने लोग जा रहे हैं उनकी हिफाजत हो। और उसके बाद काफी वहां पे चुस्त करने का सरकार ने प्रयास किया है, और इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा केंद्र की सरकार को कि शायद दूसरी एक रास्ता खुला हुआ है, शायद छोटी रास्ता। आप देखो क्या होता है। आज भी एक फोन भी आया था विदेश मंत्रालय से कि आपको भी आना है, थोड़ा सा उसकी व्यवस्था देखनी है। तो हम इस पे वो करते हैं कि यात्रियों को, जो धार्मिक यात्रा पे जाने वाले लोग हैं, उसे विशेष सुविधा दी जानी चाहिए, और मठ मंदिरों का अधिग्रहण संबंधी विधेयक पास हो, वापस बिल्कुल वापस हो, विधेयक वापस हो। मठ मंदिरों को जिस प्रकार से अधिग्रहण किया जाता है, आप ये देखो सरकार की क्या नीति है कि जहां पे पैसे ज्यादा आते हो, चढ़ावे ज्यादा आते हो, उसको सरकार अधिग्रहित कर लेती है। लेकिन आप सोचो जरा, जहां पे जिस मठ की स्थिति जीर्ण शीर्ण है, जो मरणासन में है, जो एकदम खत्म के कगार पे है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं किया करती, कुछ नहीं करती है। आखिर ऐसा क्या है? उन पैसों का जहां पे जिस मंदिरों पे पैसे जाता है ज्यादा, उस मंदिरों के पैसे मदरसों पे खर्च करती है, कहीं और खर्च करती है। तो ये सनातन धर्म को मान्य नहीं, सनातन धर्म को स्वीकार नहीं है। और 7वां है, संबल को तीर्थ घोषित किया जाए। निश्चित रूप से भगवान कल की आने वाले हैं, और ये देखो हर व्यक्ति अपने पीठ पे पीठाधीश्वर है महापुरुष के जाने के बाद। पहली बार हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे घनिष्ठ मित्र पहले ही बैठे हैं स्वागत में, भगवान कल्कि की स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से संबल को तीर्थ घोषित किया जाना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत रुकिए, नहीं, संभल को तीर्थ घोषित किया जाए, स्वामी जी ने बड़ा पुरजोर समर्थन किया, जोरदार इनका भी समर्थन। बदल जाए फिजा दुनिया की ऐसी गीत तुम गाओ। समापन कर रहा हूं। बदल जाए फिजा दुनिया की ऐसी गीत तुम गाओ, दहल जाए गगन धरती ऐसी आवाज चिल्लाओ। मिटाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, गर इस दुनिया से भ्रष्टाचार को, पाखंड को, तो एक बार कल की भगवान का नारा लगाओ। कल की भगवान की जय। इतना तेज चिल्लाओ कि भगवान आए जल्दी। कल की भगवान की।
इन्हीं चंद शब्दों के बहुत साथ बहुत धन्यवाद वाणी स्वामी गुजार- चक्रपाणी जी महाराज, जोरदार स्वागत। और अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि धर्म सभा का फैसला भी आना है और हमारे बीच में पूज्यपाद शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती जी भी उपस्थित हैं और डॉक्टर रामविलास वेदांती जी उपस्थित हैं, तमाम पूज्य हमारे संत उपस्थित हैं। अब मैं समय ना गंवाते हुए और अगले वक्ताओं से बहुत ही विनम्रता से, बहुत विनम्रता से, आदर के साथ, अध्यक्ष जी की अनुमति के साथ ये निवेदन करता हूं कि विषयों पर बात करें और केवल 5 मिनट में अपना उद्बोध, अपनी राय जाहिर करें कि आप ये चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहां पर जितने वक्ता हैं, जो हमारे सामने संत बैठे हैं, जो दाएं बैठे हैं, जो सामने संत बैठे हैं, बहुत लंबा प्रवचन किसी भी विषय पे दे सकते हैं। मेरा पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि जी महाराज, जो हरे राम आश्रम हरिद्वार से आए हैं, उनसे आग्रह है, महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि जी महाराज, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे प्रस्तावों का के विषय में आप अपनी राय दें। ओम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज के सभा के अध्यक्ष परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज, बनारस पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, हम इस भव्य धर्म सभा के आयोजक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी एवं मंच पर उपस्थित विद्वद्गण, महामंडलेश्वर संतगण, ये आचार्य जी ने जो 7 बातें रखी है, उसमें सबसे पहला है शंकराचार्य जी और साईं बाबा का विवाद। जैसा कि हमारे महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज बतला रहे थे, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये तो यार मुजा का है, दिल किसी का मत तोड़ो, असली घर खुदा का है। वास्तव में ये शास्त्रों की मान्यता रही, परमात्मा को हर एक जगह हमारे शास्त्रों ने माना है, कण कण में माना है। और अध्यक्ष जी के विचार में और आदरणीय शंकराचार्य जी के विचारों में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा अंतर है। क्योंकि मैं उस धर्म संसद में गया था, शंकराचार्य जी महाराज का भी यही कहना था कि संत के रूप में उनका सम्मान हो, भगवान के रूप में नहीं हो। भगवान के रूप में जब उनका हम सम्मान करते हैं, रामकृष्ण से सब ज्यादा जब उनकी मान्यता करते हैं कि वो रामकृष्ण से ऊपर मूर्ति बना दें और रामकृष्ण की मूर्ति को नीचे रख दें, इसका विरोध हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी भी करते हैं, शंकराचार्य जी भी करते हैं, और इस भारत धरा में जितने भी महापुरुष हैं सभी करते हैं कि प्राचीन जो मठ मंदिर है, हिंदू मंदिर है, वहां पे जो है साईं बाबा का मूर्ति न बनाया जाए। यदि श्रद्धा से कोई अलग बनाना चाहता है, गुरु मान के पूजा करना चाहता है, भगवान मान के पूजा करना चाहता है, उसमें किसी धर्माचार्य का कोई विरोध नहीं है। और हम इस धर्म सभा में लिए गए निर्णयों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। रही बात गढ़ गंगा, गढ़ मुक्तेश्वर, तिगरी की, सौंदर्यकरण की तो बहुत दूर की बात है। मैंने यहाँ के मेला को बहुत निकट से देखा है, क्योंकि हमारा गुरु स्थान यहीं पास में ही है, झकरी, ग्राम झकरी, हसनपुर तहसील में समाधि बाबा राम प्रसाद जी महाराज, उस परंपरा में मैं दीक्षित हूं। सबसे पहले तो मैं इस स्थानीय प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो स्वच्छता का अभियान चलाया, अभियान, कम से कम वहां लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करें। लोग गंगा के किनारे लेटरिन करते हैं। स्थानीय प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को
मेला के लिए बजट आवंटित करना चाहिए। इतना पुरातन मेला गढ़मुक्तेश्वर, 1 पैसा गढ़मुक्तेश्वर मेला के लिए आज तक राज्य सरकार नहीं देती। अपने स्तर पर स्थानीय प्रशासन कहां से करेगी? बहुत समस्याएं हैं इस मेला की। और अगर हम सब साधु समाज मिलकर के तीर्थ घोषित कर दे और सरकार भी यदि इसको तीर्थ घोषित कर दे तो ये जितनी समस्याएं हैं सब समस्याएं दूर होगी। इसमें निश्चित जो है किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हमारे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज ने और भी कई प्रस्ताव रखे हैं कि संपूर्ण भारत में गोवंश पर प्रतिबंध लगे। वास्तव में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और अविलंब भाजपा सरकार आई है जो अपने को बराबर हिंदू हितों की दुहाई देती है, उसे तो निश्चित इस पे पग उठाना चाहिए, अन्यथा हिंदू जीवन भर इस सरकार को कोसते रहेंगे। कोई बहाना नहीं मिलेगी कि हमारे पास बहुमत नहीं था, हमारी सरकार नहीं थी। तीसरी बात, गंगा की अविरलता, निर्बलता। गंगा जब तक निर्बल नहीं होगी, साफ नहीं होगी, जब तक गंगा में जाने वाले प्रदूषण जो हैं, शहरों की गंदगी जो है, फैक्ट्री के गंदगी जो है, वो जब तक समाप्त नहीं होंगे गंगा निर्मल नहीं हो सकती। उमा भारती जी ये तो कहती है कि अस्थि ना डाला जाए, लेकिन उमा भारती जी ये नहीं कहती है कि फैक्ट्रियों की पानी ना जाए, गंदे नाले के पानी ना जाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि अस्थि और अस्थियों के राख से गंगा अशुद्ध नहीं होती। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। वास्तव में हड्डियों का तो कैल्शियम की गोली बनता, क्या बनता? अरे जानवरों की हड्डियों की गोली बना के आदमियों को खिला रहे। इससे तो जल के अंदर जो कैल्शियम की पूर्ति है वो होता है। गंगा वास्तव में जिससे गंदा होती है वो शिविरों के पानी है, गंदे नालों के पानी है, कारखानों के पानी है, बूचर खानों के पानी है, बूचर खानों के जो रक्त है, मल है। अरे जिस गाय को खून को हम लोग पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, उनके खून भी उसी गंगा में बह रहे। दुर्भाग्य है हिंदुस्तान में भी गाय की ये दशा है, गंगा की ये दशा है। संपूर्ण भारत में तीर्थों पर लगने वाला टैक्स समाप्त हो। तीर्थ पे जब तीर्थयात्री जाते हैं तो उनसे टैक्स लिया जाता है, रेल में, बस में, गाड़ी में। हिंदू तीर्थों के अलावा और कोई ऐसा तीर्थ बता दो जो किसी अन्य धर्म का हो जहां टैक्स लिया जाता हो। न सुनने में आया है, न देखने में आया है। वास्तव में इसके ऊपर भी जो है सरकार को गौर करना चाहिए और इस मांग का हम समर्थन करते हैं। रही बात मठ मंदिरों का अधिग्रहण का, सरकार अधिग्रहण उन मंदिरों का करती है जहां से नोट मिले, माल मिले। ठीक है, अच्छी बात है, आप उन मालों को संभालो, लेकिन वो माल जो मंदिरों के हैं, मठों के हैं, वो मंदिरों पे ही खर्च होने चाहिए। जिन मंदिरों में दिया नहीं जलता, जिन मंदिरों में झाड़ू नहीं लगता, जिन मंदिरों के मरम्मत नहीं होते, भारत के जो मंदिर इनकम देने वाले हैं, उन मंदिरों का इनकम ऐसे मंदिरों में लगना चाहिए जहां की व्यवस्था कमजोर है, जीर्ण शीर्ण है। इसका भी हम तहे दिल से समर्थन करते हैं। और हम ही नहीं, हमारा उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा भी इसका समर्थन करता है। रही बात संभल को तीर्थ घोषित करने का, वास्तव में संभल की चर्चा धर्म शास्त्रों में भी है कि कल की अवतार होगा। अरे जब होगा तब होगा, और वास्तव में होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में किंतु परंतु संशय का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में हमारे शास्त्रों ने जो कहा है वो निश्चित होगा। तो इसलिए हमें आज से ही संबल को जो है धर्म तीर्थ घोषित कर देना चाहिए, जिसमें जब कल की भगवान आए तो उनका सम्मान में कोई कसर ना रह जाए। ओम शांति।
शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी कपिल मुनि महाराज जी ने ठीक 6.25 मिनट में अपना सार गर्भित और सब कुछ जैसे संक्षेप में कह दिया हो, गागर में सागर भर दिया। मैं बड़ा आभारी हूं उनका कि उन्होंने समय की मर्यादा के साथ साथ अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। अब मैं ये कहते हुए कि वाकई ये बड़ी अफसोस की बात है, दुख की बात है कि सरकार बनने के बाद में गौ हत्या पर सारे देश में प्रतिबंध अध्यक्ष जी लगना अभी तक तो लग जाना चाहिए था। और यहाँ डॉक्टर रामविलास वेदांती जी खास तौर से उपस्थित हैं। वेदांती जी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद रह चुके हैं अयोध्या से। मैं और विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल में हैं और सरकार को निर्देश देने की स्थिति में माननीय अशोक सिंघल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के अत्यंत निकटस्थ मित्रों में हैं। तो ये धर्मसभा से हम धर्मसभा के माध्यम से, आपके माध्यम से ये आवाज, ये मांग, ये दर्द, ये पीड़ा, ये वेदना प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब डर काहे का है, अब डर काहे का है। मैं इस धर्मसभा पर कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन माननीय वेदांती जी आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहते हैं कि यदि 3 महीने के अंदर इस देश के कोने कोने से गौवध पर प्रतिबंध भारत सरकार ने नहीं लगाया तो माननीय अध्यक्ष जी आपके चरणों की सौगंध पूरे देश में आंदोलन हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी जब हम लोग सड़क पर निकलेंगे तो ऐसे कितने ही हजारों मुसलमान उलमान मौलाना है जो गाय पे प्रतिबंध, वध पे प्रतिबंध लगाने की मांग में हमारा साथ देंगे। मैं इस कड़ी को आगे, और मैं चाहता हूं सारी सभा से, अध्यक्ष जी की अनुमति से, मंच पे बैठे लोगों से कि इस मेरी बात को अगर समर्थन करते हैं तो सभी हाथ खड़े करके बोले गौ माता की। समर्थन है अध्यक्ष जी का भी। अब गौ माता को काटने पर जो प्रतिबंध की बात है विषय वो मान लिया जाएगा, क्योंकि सबने अध्यक्ष जी की सहमति से, अनुमति से इसका समर्थन किया है। बड़े विनम्र शब्दों में मैं स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, प्रबोधानंद गिरी जी महाराज भारत माता मंदिर से आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें, अपने विचारों को हमारे समक्ष रखें। स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज। परम आदरणीय वैष्णव कुलभूषण धर्म सम्राट, हमारे सभी अखाड़ों के द्वारा बनी हुई अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी ज्ञानदास जी महाराज के श्री चरणों में मैं नमन करते हुए सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज और इस कल्की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज को मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कि ऐसे समय पर जहां पूरा देश असमंजस की स्थिति में था और अनिर्णय की स्थिति में था, ऐसे समय में उन्होंने धर्म सभा का आयोजन किया है, तो मैं उन्हें बार बार साधुवाद देता हूं, बार बार साधुवाद देता हूं कि वास्तव में कल की अवतार की प्रथम सीढ़ी प्रारंभ हो गई है। क्योंकि भगवान का जो अवतार है वो धर्म की स्थापना के लिए होता है। आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय सनातन धर्म, शंकराचार्य और साईं विवाद। वास्तव में यह बड़ा कष्ट का विषय। अपने संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज ने कहा है कि इस शरीर में इतने जख्म हैं
कि पीड़ा कोई स्थान नहीं है। वास्तव में इस पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए हमको मजबूर किया गया है। हमारा कोई ये शौक नहीं है कि इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, मजबूर किया गया है। मैं दो बातें सूक्ष्म में प्रारंभ करते हुए अग्नि बात करूंगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, सनातन धर्म किसी व्यक्ति ने स्थापित नहीं किया। जैसे पहले आया है, सनातन धर्म का कोई जन्म नहीं है। अर्थात सनातन धर्म आद है, अनाद है और अनंत काल से है। और एक और बात बता देता हूं इसी में, जैसे सूर्य सर्वत्र है उसी प्रकार सनातन सर्वत्र है, उसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता। और जो सनातन को सीमा में बांधने की कोशिश करते हैं सनातन धर्म को, वह पाप करते हैं, दुराचार करते हैं। वास्तव में सनातन धर्म के साथ ऐसा लोग करने वाले अन्याय करते। और जिस सनातन धर्म में आदिकाल से परंपरा है, हमने केवल लोगों को अपनाया है, हमने छोड़ा नहीं है। आज तक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की परंपरा है। हमारे यहां जो आया, जैसे पहले कहा, जिसने राम कहा, राम का अनुयायी हो गया, उससे पूछा नहीं तुम रहीम हो, कबीर हो, रसखान हो। चाहे कबीर हो चाहे रसखान हो, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन आज प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि तुम गंगा में स्नान नहीं करोगे, राम का नाम नहीं लोगे। यह धर्म के साथ घोर कुठाराघात है। और मुझे दूसरी बात कहना यह है, मैं सन्यासी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपना निवेदन आपके श्री चरणों में रखता हूं। जिन्होंने इस विवाद को जन्म दिया है, पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उस सन्यास परंपरा से, सन्यासी परंपरा से वो शंकराचार्य बनते हैं, उसी परंपरा में मैं सन्यासी हूं। तो सन्यास होते समय दो बातें होती हैं प्रमुख रूप से। एक तो सन्यास ग्रहण करते समय निर्वस्त्र कर दिया जाता है, और निर्वस्त्र करने के बाद गुरु उसको आदेश देता है, आत्मोच्छानार्थ उत्तर दिशा में गच्छ। निर्वस्त्र करने का मतलब क्या है? अब तुम पूर्ण हो, आप संसार के भेदभाव से दूर हो, आप जातिवाद से दूर हो, और आप अपने परिवार से दूर हो। आज आप सर्वत्र सबके हो। और जब चल देता है शिष्य तो गुरु दूसरा आदेश देता है, ठहरो। शिष्य रुकता है और गुरु आदेश देता है और कहता है जगत हिताय च। ये मैंने, और जगत हिताय च कहते हुए कॉपी देता है, जिसे हम लोग, आप लोगों की भाषा में लंगोट बोलते हैं। वास्तव में सन्यासी को वस्त्र की जरूरत नहीं है, लेकिन सन्यासी वस्त्र पहनता है तो किस लिए? जगत हिताय च। 2000 के कुंभ में माननीय शंकराचार्य जी से मैंने प्रश्न पूछा था, क्या आप सन्यासी हो कि नहीं? तो साहब जान बचानी मुझे मुश्किल पड़ी थी, बुखड़ गए थे। क्योंकि सन्यासी होने के बाद ही शंकराचार्य बन सकता है, और इस बात का समर्थन पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने कहा, किया। और जब सन्यासी ही शंकराचार्य बन सकता है, और अगर शंकराचार्य जो अपने को कहते हैं, मानते हैं, तो मैं उन्हें पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का मैं निरादर नहीं करता, बिना नम्रता के साथ कहता हूं, वो दो मठों के अपने को शंकराचार्य घोषित करते। मैं कहता हूं वो हिंदुस्तान के जितने मठ हैं सारों के शंकराचार्य घोषित करते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी को भी शायद आपत्ति नहीं होगी, धर्म का आचरण करें, धर्म के अनुकूल चले।
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, और वो ये कहना चाहता हूं, सन्यासी का पहला सूत्र जाति पात नहीं। सन्यासी का पहला सूत्र धर्मों में भेद नहीं, पंथों में भेद नहीं। सन्यासी का पहला सूत्र वह सबका है। तो तुम ये कैसे तय कर सकते हो, आप ये कैसे तय कर सकते हो कि भगवान केवल हमारा है, गंगा केवल हमारी है? आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया। और वास्तव में एक बात और कहना चाहता हूं, मंदिर में भक्त जाता है, उससे कोई जाने अनजाने में अपराध हो जाए तो है क्षम्य होता है। अगर प्रार्थना करता है तो वह केवल पाप होता है। लेकिन मंदिर में बैठा हुआ पुजारी अगर पाप करता है तो वो महापाप होता है। मैं पूज्य अध्यक्ष जी के चरणों में निवेदन करूंगा, आज की इस धर्म सभा में प्रस्ताव पास किया जाए, क्योंकि प्राथमिक सदस्यता सन्यासी की नहीं रखते, सन्यासी की प्राथमिक योग्यता नहीं रखते, तो इसीलिए आज उनका बहिष्कार किया जाए और सन्यास शंकराचार्य पद का भी बहिष्कार किया जाए। मैं ये प्रस्ताव रखता हूं और आप अनुमोदन करते हैं तो हाथ उठा के बोले जय श्री राम। पहली बात मैं ज्यादा न कह करके अगली बात में प्रारंभ करता हूं। गौ रक्षा का विषय पर दो बातें बोलना चाहता हूं कि मेरे हृदय की बात। पिछले 15 सालों से गाय के पिकस दो बातें करनी, एक सरकार को बात करनी और एक हमको बात करनी। और एक बात यह है कि गाय के बिना हमारे जीवन नहीं होगा, ये हम तय कर लें। और दूसरी बात कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को एक कानून पास कर देना चाहिए, अगर गौ हत्या करेगा तो वह हत्यारा मानव हत्या का दोषी माना जाएगा, 302 का अपराधी माना जाएगा। गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। अन्य विषयों के आपके सामने सब आ चुके हैं, उन सभी विषयों का, 7 विषयों का मैं समर्थन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति। बहुत साधुवाद, बड़ी कृपा की आपने। जोरदार तालियों से उनका एक बहुत ही अहम प्रस्ताव और अपनी बात रखी है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का बहिष्कार किया जाए। अब धर्म सभा को फैसला लेना है। माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन जब होगा, अंत में उनका निर्णय होगा कि ये धर्म सभा क्या फैसला लेती है। उन्होंने अपने विचार रखे हैं और हमें सबसे बड़ी खुशी इस धर्म सभा में इस बात की है कि हमारे कपिल मुनि जी महाराज ने ये बात कही कि मैं जो शंकराचार्य जी ने धर्म संसद बुलाई थी कवर्धा छत्तीसगढ़ में, उसमें वो उपस्थित थे और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि ये असली धर्म सभा है, क्योंकि एक तरफा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आप इस आसन पर हैं, सत्य का, सनातन का पूर्ण निर्वहन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से ऐसे कपिल मुनि महाराज जी का। हमारे बीच में राजेंद्र दास जी हैं जो गुजरात से आए हैं, उन्हें दिल्ली पहुंचना है। राजेंद्र दास जी अगर कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अभी मंच पे थे, कहीं निकले हैं, वो मैं चाहूँगा कि वो अपना विचार एकदम संक्षेप में इन बिंदुओं पे रखें। एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, गाय की क्या ज़रूरत है, गाय की क्या महत्व है, गाय की क्या महानता है, इस पर शायद सभी संत एक मत हैं। गंगा की निर्मलता और अविरलता पे सब संत एक मत हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पे नहीं। और एक सबसे बड़ी जो बात गाय के विषय में बताना चाहता हूं, अभी अध्यक्ष जी ने एक अखबार मैंने दिया था उन्हें कि ये मेरे हाथ में अमर उजाला है। अमर उजाला छोटा अखबार नहीं, बहुत बड़ा अखबार है। इसमें लिखा है कि मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक बैठक की, फोटो भी है, और उसमें फिरोज खां और इनके तमाम लोगों के नाम है। मोहम्मद अरमान, मौलाना मोहम्मद एहसान, हाजी हफीज, मोहम्मद इदरीश खां, मोहम्मद शकील खां, रमजानी खां, चमेली शाह, सहाफत खां, लियाकत अली, इन सब लोगों ने ये कहा है कि गाय को काटा नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसे अपने इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाइयों का बहुत खैर मकदम करता हूं। एक बार और इस धर्म सभा से उनका स्वागत। राजेंद्र दास जी महाराज। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आज के इस पावन सभा के अध्यक्ष हमारे सर्वोपरि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज,
इस कालंकी धाम संभल के आचार्य और जिनके माध्यम से हम यहाँ सब पहुँचे हैं, ऐसे श्री प्रमोद कृष्ण जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, भारत भर के कोने से पधारे हुए सभी संत महंत, आज यहाँ हमारे सामने 7 पहलू है, 7 बिंदु है और उसी विषय पे यह सभा रखा गया है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये जो 7 हमारे महाराज जी ने जो ऑप्शन रखा है, मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि विशेष न कहते हुए इन 7 ऑप्शनों में से हम एक मत में होकर और एक स्वर से हम सब अध्यक्ष जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दें और जो है जो हमारे अध्यक्ष जी महाराज का निर्णय होगा उसको हम सब मिलके और आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां ऐसे महान संत के लिए जिन्होंने इतनी सूक्ष्म बात सीधी सी बात रख दी। अब मैं बिना समय गंवाए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, एक महान संत हमारे बीच में उपस्थित हैं जो क्या गुजरात से आए हैं, जगन्नाथ मंदिर से, जो देखने में आपको लगता है कि कोई राजनेता होंगे उनकी वेशभूषा से, लेकिन वो संत हैं हमारे बीच में। महेंद्र भाई झा साहब जगन्नाथ मंदिर से पधारे हैं, बहुत पराक्रमी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और इन सब के साथ बहुत बड़े दानी हैं। ऐसे महान पुरुष के लिए जोरदार तालियां। एक निवेदन मैं मंच पर उपस्थित तमाम संतों से करना चाहता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे क्षमा कर देना, मगर एक व्यवस्था को कायम रखने के लिए सभी संतों के श्री चरणों में कि अपने अपने मोबाइल बंद कर लें, क्योंकि जब मोबाइल ना था तब भी देश चल रहा था, धर्म चल रहा था। निवेदन है अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से। महेंद्र झा जी। ईशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आज के इस विराट धर्म सभा के अध्यक्ष महोदय जी, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सनातन धर्म को जिस ढंग से विभाजित करने की कोशिश की गई है, आपस में फूट डालने की कोशिश की गई है, उसकी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। धर्म कभी हमें आपस में झगड़ना नहीं सिखलाता और हमारे खास करके हिंदू धर्म, सनातन धर्म की ये महानता है कि सबको, जीव मात्र को हम अब अपने में समेटते हैं और इसी सनातन धर्म में गुरु की महिमा को कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो हम कैसे कह सकते हैं, जिसे हम गुरु मानते हैं, भगवान से भी ऊपर की दर्जा देते हैं, उसकी हम पूजा ना करें? ये तो हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्र का अपमान करने जैसा है। मैं पूर्व वक्ताओं के सुर में अपना सुर पुराता हूं कि सामाजिक संतुलन, सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए हमें धर्म आपस में एक सूत्र में बांधता है, यही मंत्र देता है और हर धर्म का यही मुख्य उद्देश्य भी है। संबल को तीर्थ घोषित करने की जहां तक बात है, सूर्योदय होता है तो सबसे पहले उसकी लालिमा दिखाई देती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने आज ये संत महासभा को बुला करके
सूर्योदय की धर्म धर्म लालिमा महासभा का है, धर्म संत महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी जी हैं, गड़बड़ हो जाएगा। आचार्य धर्म श्री महासभा है। आचार्य श्री नहीं नहीं, विनोद है। आचार्य श्री जहां संत है वही धर्म है, जहां संत है वही धर्म है। इसलिए ये संत सभा कहूं या धर्म सभा कहूं, आपने बुला करके उस उगने वाले सूर्य की लालिमा का दर्शन करवाया। हम सब आपके कृतज्ञ हैं और इसके आभारी भी हैं। जिस जगह पर कल की अवतार होना है उसकी आज ये उद्घोषणा, उस जगह पर इस तरह का संत सभा, इस देश की संस्कृति की रक्षा की बात चल रही है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं और आप लोगों ने मुझे जो सुना इसके लिए आप सबका आभार मानता हूं। मुझे स्टेज पर बुला करके जो बोलने का मौका दिया और काफी गुजरात से मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं इसलिए आचार्य श्री का आभारी भी हूँ और प्रणाम भी करता हूँ। बहुत बहुत जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और महेंद्र भाई झा, आपको शायद याद नहीं होगा, आपके आने से मुझे क्यों और भी ज़्यादा प्रसन्नता हुई जब मुझे हम अध्यक्ष जी ने ये कहा कि महेंद्र भाई झा भी आए हैं। आपको याद होगा एक बार हम लोग वहाँ जब रामेश्वरम में जगत गुरु रामानंदाचार्य हंसदेवाचार्य जी के कार्यक्रम में गए थे, तो मैंने आपको आमंत्रित किया था कि एक बार संबल की धरती पे आइए। जोरदार झा साहब का स्वागत। व्यवस्थाएं चलानी है, अध्यक्ष जी के आदेश है, मैं संचालन कर रहा हूं, वरना मुझे खुद आनंद आ रहा है कि वक्ताओं को सुनूं, लेकिन क्या करूं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो मुझसे नाराज ना होइएगा, अध्यक्ष जी का आदेश है कि समय की बाध्यता। और अध्यक्ष जी हमारे सभा में धर्म सभा की अध्यक्षता ज्ञानदास जी कर रहे हैं और उनके बाईं तरफ जो बैठे हैं प्रज्ञा के धनी, मेधा के धनी, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पर शोध किया। देखिए, वाल्मीकि रामायण पर शोध किया है, एक एक चौपाई, एक एक सूत्र, तुलसी कृत मानस पर जिसने चौपाई पर जरा सा भी एक दो चौपाई याद हो गई तो जीवन तर जाता है। ऐसे पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं, राम मंदिर न्यास से भी जुड़े हैं, मैं बहुत आदर के साथ, अदब के साथ, श्रद्धा के साथ विनती करता हूं डॉक्टर रामविलास वेदांती जी के श्री चरणों में। और उनको अध्यक्ष जी, भारत माता की वेदांती जी महाराज, सभी लोगों ने भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, जय, कलकी धाम की, कलकी धाम की, हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय, भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक, सद्धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्य, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे परम प्रिय सहपाठी और मित्र, हनुमानगढ़ी के महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज, मंच पर विराजमान काशी सुमेरु पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य संतगण, धर्माचार्यगण, उपस्थित महानुभावों, पत्रकार बंधुओं, अभी आप सब लोगों ने इस विराट धर्म सभा में कुछ ऐसे विवादित विषय को सुलझाने के लिए हमारे अखाड़ा परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष महंत ज्ञानदास जी आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि तथाकथित शंकराचार्य आज तक भारत में ऐसा कोई शंकराचार्य नहीं है जो एक पीठ नहीं दो पीठ पर बैठे, लेकिन धन्य है शंकराचार्य, उनको बैठना चाहिए पीठ पर, वो बैठ गए पेट पर। मुझे आज
विवश होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, शंकराचार्य विद्वान हैं, वेदों में लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जिसकी व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में ईश्वर का निवास है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की बात है और वेद की बात है। मैं एक राक्षस की बात बताना चाहता हूं। त्रेता में जब भगवान राम ने मारीच को बाण मारा तो 100 योजन समुद्र के तट पर गया तो ध्यान लगाकर बैठ गया। जब रावण सीता का अपहरण करने के लिए मारीच के पास जाता है और मारीच से कहता है तुम सोने का मृग बन जाओ, तो मारीच ने कहा रावण क्या बताऊं, जिस दिन से मुझे राम ने बाणों से मारा है उस दिन से मैं रा शब्द का उच्चारण करना बंद कर दिया हूं। रकारादीनि नामानि राम त्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासम जनयन्ति में। रा शब्द का उच्चारण बंद करके समुद्र के किनारे आंख बंद करके बैठ गया हूं, और जब मैं आंख खोलता हूं तो आंख खोलने के बाद वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णा जिनांबरम गृहीत धनुषम रामम